नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायी कथा जिसे स्वयं महान संत भगवान रमन महर्षि ने अपने भक्तों को सुनाया था। रमन महर्षि का नाम आते ही हमारे मन में एक गहरी शांति का अनुभव होता है। वे शब्दों से कम और मौन से अधिक उपदेश देते थे। उनके पास बैठते ही साधकों का मन शांत हो जाता था, मानो सारी बेचैनियां और प्रश्न अपने आप समाप्त हो गए हों। लेकिन आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कथा जो छोटी सी है, मगर उसमें छुपा है गहन आध्यात्मिक संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि असली परिवर्तन कहाँ करना चाहिए, संसार में या अपने भीतर। महर्षि का जीवन दर्शन संक्षिप्त झलक। रमन महर्षि का जन्म 30 दिसंबर 1879 को दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वे साधारण जीवन जीते थे, लेकिन 16 वर्ष की उम्र में उन्हें एक गहरा आत्मिक अनुभव हुआ। उस दिन उन्होंने अपने भीतर मृत्यु का अनुभव किया और उसी क्षण उनके भीतर आत्मज्ञान का दीपक जल उठा। वे सीधे अरुणाचल पर्वत की ओर निकल पड़े और वहीं तिरुवन्नामलाई में बस गए। धीरे धीरे लोग उन्हें भगवान कहकर पुकारने लगे। उनकी शिक्षाएं बहुत सरल थीं। स्वयं से पूछो, मैं कौन हूँ? मन की जड़ को खोजो, सच्चा आनंद भीतर ही है। यही था उनका संदेश, और इसी संदेश को वे कई बार कहानियों के माध्यम से भक्तों तक पहुंचाते। एक दिन आश्रम में सुबह का समय था। भक्त मंडली महर्षि के चारों ओर बैठी थी। कोई भजन गा रहा था, कोई ध्यान कर रहा था और कई भक्त मौन साधना में लीन थे। उसी समय एक युवा साधक ने महर्षि से प्रश्न पूछा, साधक, भगवान, ये संसार इतना दुख क्यों देता है? हम कितनी भी कोशिश करें, शांति हमें बाहर मिलती ही नहीं। आखिर क्यों ये दुनिया हमें बार बार भटकाती है? सभी भक्त उस साधक की ओर देखने लगे। प्रश्न हर किसी के मन का था। महर्षि कुछ देर तक मौन बैठे रहे। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। फिर धीरे से उन्होंने एक कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटा बच्चा था। वह बच्चा बेहद जिज्ञासु था। हर बात पर प्रश्न करता। आसमान इतना नीला क्यों है? तारे क्यों चमकते हैं? जीवन क्या है? एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये संसार इतना बड़ा क्यों है और हम इसमें इतने छोटे क्यों हैं? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका उत्तर मैं तुझे दूंगा, लेकिन पहले एक काम कर। ये शीशा ले और बाहर जाकर इसमें देख। बच्चे ने उत्सुकता से शीशा लिया और बाहर चला गया। वह शीशे में देखता है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, यहाँ तक कि उसका गुस्सा भी। वह दौड़ता हुआ वापस आया और बोला, पिताजी, इसमें तो केवल मैं ही दिख रहा हूँ। पिता शांत स्वर में बोले, बिल्कुल सही। जैसे शीशा केवल तुम्हारा चेहरा दिखाता है, वैसे ही यह संसार तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। अगर मन में क्रोध है तो बाहर की दुनिया भी गुस्से से भरी लगेगी। अगर मन में भय है तो चारों ओर डर दिखाई देगा। लेकिन अगर मन में प्रेम और शांति है तो पूरा संसार शांत और सुंदर प्रतीत होगा। इतना कहकर रमन महर्षि भक्तों की ओर देखने लगे और बोले, संसार को बदलने की कोशिश मत करो। संसार वही रहेगा। अगर कुछ बदलना है तो अपने मन को बदलो। जब मन शुद्ध होगा तो संसार भी पवित्र लगेगा। जब मन शांत होगा तो संसार भी शांत प्रतीत होगा। महर्षि ने आगे समझाया, जैसे हम लाल रंग का चश्मा पहन ले तो सब कुछ लाल दिखाई देता है, वैसे ही मन जब इच्छाओं और वासनाओं से ढक जाता है तब संसार में केवल दुख दिखाई देता है। लेकिन जब वही मन आत्मा में स्थिर हो जाता है तब हर ओर केवल आनंद ही आनंद दिखाई देता है। कथा सुनकर वह साधक मौन हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब समझ आया, असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। महर्षि ने केवल मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, और उस क्षण शिष्य के भीतर कुछ टूट गया। उसकी बेचैनी समाप्त हो गई। वह गहरी शांति के सागर में डूब गया। मित्रों, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? संसार को दोष मत दो। परिस्थितियों को बदलने की जगह अपने मन को शुद्ध करो। सच्चा आनंद वस्तुओं में नहीं, आत्मा में है। रमन महर्षि का उपदेश सरल था। अपने भीतर जाओ, आत्म विचार करो, मैं कौन हूँ? जब ये प्रश्न भीतर गहराई तक जाएगा तो दुख और भ्रम सब समाप्त हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, ये थी रमन महर्षि द्वारा सुनाई गई वह गहन और प्रेरणादायी कथा। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर सप्ताह आने वाली नई आध्यात्मिक कथाएं और प्रेरणादायी प्रसंग आप तक तुरंत पहुंच सकें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो चलिए, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कथा, नए संदेश और नई प्रेरणा के साथ।
धन्यवाद।